हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपके साइंस टीचर श्वेता मैम। बच्चों, क्लास 10 का हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर 7, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। और पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में और एनसीईआरटी भी देखा था। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों एनसीईआरटी के आगे का टॉपिक जो दिया है, व्हाट हैपन व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, है ना। अगर एग का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो क्या होगा। ओके, तो आगे की स्टोरी अब देखिए अब मैंने आपको बताया था कि जो ओवरी होती है ये इस ओवरी में अल्टरनेट, ठीक है, एक बार एक मंथ में इस ओवरी में और एक बार इस ओवरी में अल्टरनेट, मतलब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ऐसे जनवरी टर्न इसका है, फरवरी टर्न उसका है, मार्च इसका टर्न है, अप्रैल उसका टर्न है। इस तरीके से क्या होता है, इसमें एग बनता है। ठीक है, एग तो पहले से ही रहता है, मतलब एग को मैच्योर किया जाता है और मैच्योर करके ओवम बनता है। ठीक है, तो ये ओवम जिसको हम एग सेल कहते हैं, जिसको हम फीमेल जर्म सेल कहते हैं, जिसको एग बोला जाता है या जिसको हम ओवम बोल रहे हैं। ठीक है, ये एग बनने के बाद क्या होता है कि ये ओवरी इस एग को यहाँ से रिलीज करती है। ठीक है, तो यहाँ से इस एग को रिलीज किया जाता है कहाँ, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। ठीक है, ये जो ट्यूब है इसको हम बोलते हैं, ये जो ट्यूब है इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। इसको फैलोपियन ट्यूब में रिलीज किया जाता है और इसको ये फैलोपियन ट्यूब में इसका जाना, ये प्रोसेस कहलाता है ओवुलेशन। ठीक है, ये कहलाता है ओवुलेशन। ठीक है, तो ओवुलेशन यहाँ पर होता है, ये है ना, और यहीं पर इसी फैलोपियन ट्यूब के अंदर जब ये एग रहता है तभी इसी फैलोपियन ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। यानी कि फर्टिलाइजेशन का साइट पूछा जाएगा कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो फर्टिलाइजेशन यहीं होता है। ठीक है, कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में, जिसको ओविडक्ट भी कहा जाता है, यहीं पर होता है फर्टिलाइजेशन भी। लेकिन बात यहाँ ये है कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो, ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं फर्टिलाइजेशन नहीं होने वाली। फर्टिलाइजेशन होता है तब क्या होता है, वो पूरी स्टोरी हमने देख ली। फर्टिलाइजेशन जब नहीं होता है, यानी कि ये स्पर्म जो है ये यहाँ से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये पूरा, है ना, तो पूरे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये पोर्शन जो है इसको हम क्या बोलते हैं, वेजाइना। वेजाइना से होते हुए, सर्विक्स से होते हुए ये स्पर्म जो है वो एंटर करते हैं और फैलोपियन ट्यूब में आते हैं और यहाँ जाकर के फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, लेकिन अभी हमने क्या बोला कि मान लो कि ये स्पर्म जो है ये यहाँ पर आए ही नहीं। ठीक है, वेजाइना में आए ही नहीं, जब वेजाइना में ही नहीं आए ये स्पर्म, नो, ठीक है, नहीं यहाँ पर आप कर दो नो, यहाँ पर ये आए ही नहीं, पहुँचे ही नहीं। तो जब ये यहाँ पर नहीं पहुँचे तो क्या होगा, स्पर्म आगे गया ही नहीं, स्पर्म आगे गया ही नहीं तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। यहाँ पर अब ये बात हो गई कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। लेकिन जब इस ओवरी में, अब स्टार्टिंग से याद करो कि जब इस अभी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ठीक है, ये हमने देख लिया, लेकिन ये ओवरी जब इस ओवम को, है ना, इस एग सेल को जब मैच्योर करना शुरू करती है, बनाना शुरू करती है, क्योंकि इसके पास तो एग तो इसको जन्म से ही मिलता है, जिस शरीर में ये है ना, अगर बेबी गर्ल है, पैदा हो रही है बच्ची अगर, तो ही उसके शरीर में यहाँ पर बहुत सारे एग भरे हुए होते हैं। ठीक है, तो एग तो यहाँ पर 1000 है ना, हजारों की संख्या में एग तो पहले से ही मिलता है। लेकिन उन्हीं एग में से एक, बहुत सारे एग में से क्या किया जाता है, एक एग को मैच्योर किया जाता है, उसको थोड़ा बड़ा डेवलप, है ना, तैयार किया जाता है, जिसको मैच्योर किया जाता है उस एग को बोला जाता है ओवम। ठीक है, जब यहाँ पर मैच्योर करना स्टार्ट करते हैं, मैच्योरेशन जब स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से मैसेज हार्मोन के द्वारा यूट्रस को भी दे दिया जाता है कि हमने अपना काम शुरू कर दिया। ओवरी बोलता है कि हमने अपना काम करना शुरू कर दिया और यूट्रस को बोलता है, गर्भाशय को बोलता है कि तुम भी अपना काम करना, तुम भी तैयारी अपनी कर लो। ठीक है, किस बात की तैयारी, ये कहता है कि मैं ओवम बना रहा हूँ। ठीक है, और वो ओवम यहाँ से होते हुए जाएगा तुम्हारे पास, कहाँ जाएगा, यूट्रस में जाएगा। ठीक है, तो जब ये ओवम तुम्हारे पास जाएगा और हम इसी बात को लेकर के चलते हैं कि फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, फर्टिलाइजेशन होने के हिसाब से हमको तैयारी करना है, फर्टिलाइजेशन नहीं होने वाले केसेस को नहीं देखना है। तो फर्टिलाइजेशन होने के हिसाब से तुम भी तैयारी कर लो। तो ये क्या कहता है कि मुझे क्या तैयारी करना है, ये क्या तैयारी करना है ये इसको पता है। ठीक है, और इसको इंफॉर्मेशन कौन देता है, हार्मोन। ठीक है, तो यहाँ तो एग को मैच्योर किया जा रहा है और यहाँ क्या किया जा रहा है, यहाँ ये जो यूट्रस है, इस यूट्रस की जो अंदर वाली वॉल है, ठीक है, अंदर वाली, इसमें 3 वॉल होते हैं, जो इसका अंदर वाला जो वॉल होता है उसको बोला जाता है एंडोमेट्रियम। ठीक है, अंदर वाली वॉल जो होती है, ये अंदर वाली वॉल, इसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। ठीक है, ये जो अंदर वाली वॉल है ये एंडोमेट्रियम है। इस अंदर वाली वॉल को, ये जितना अंदर वाली वॉल थिक होती है, जैसे इतनी थिक है, इतनी मोटी है, तो इसको और मोटा कर दिया जाता है। ठीक है, बल्कि 3 कर दो, है ना, इतना मोटा, इसको, इसकी अंदर वाली वॉल को और थिक
बना दिया जाता है। तो पहले इतना था, अब उसको थिक करके इतना कर दिया गया, ठीक है। तो अंदर वाली वॉल जो होती है वो थिक हो जाती है और थिक करके यहाँ पर ज़्यादा ब्लड वेसल्स वगैरह मतलब ब्लड की सप्लाई यहाँ पर बढ़ा दी जाती है। तो यहाँ पर ये सब काम किया गया, ठीक है। ये एंडोमेट्रियम ने अपनी तैयारी कर ली। एंडोमेट्रियम ने बोला कि मैंने अपने वॉल को, यूट्रस बोलता है कि मैंने अपने अंदर वाले वॉल को यानी कि एंडोमेट्रियम को थिक कर लिया है, ब्लड सप्लाई यहाँ पर मैंने बढ़ा दिया है, ठीक है। ये सब मेरी तैयारी तो हो चुकी है, ओके। ये बोलता है कि ठीक है, मेरा भी तैयारी हो गया, अब मैं इस एग को रिलीज करने जा रहा हूँ। इसने एग को रिलीज कर दिया यानी कि ओवुलेशन हो गया, ठीक है। ये एग जो है ये यहाँ से होते हुए इसको ये मूव तो कर नहीं सकता, इसको पुश किया जाता है, ठीक है। तो ये फेलोपियन ट्यूब के द्वारा इसको धक्का दिया जाता है, तो ये पीछे की तरफ खिसकते हुए और ये यहाँ से आया और यहाँ पर यूट्रस में पहुंच गया, ठीक है। तो यूट्रस में आना था, यूट्रस ने तैयारी कर रखी थी, यूट्रस में ये आ गया। कौन आ गया? ये आ गया हमारा ओवम, ठीक है। ये ओवम यहाँ पर आकर के और यहाँ पर इंतजार कर रहा है, ठीक है। किसका इंतजार कर रहा है? ये यहाँ पर स्पर्म का वेट करता है। कितनी देर तक इंतजार करेगा, ठीक है। ट्रेन आने का इंतजार कर रहे हैं कि भाई ट्रेन आएगी, कितना इंतजार करेंगे, है ना। तो इसकी भी एक लिमिट है इंतजार करने की। इंतजार ये करता है लगभग 24 आवर्स, है ना, 24 घंटे तक ये इंतजार करता है। कौन? ये एग, ठीक है। जब ये पता पड़ जाता है कि 24 आवर्स तक इंतजार किया लेकिन ये स्पर्म नहीं पहुंचा, जब स्पर्म नहीं पहुंचता है, मेल गैमेट नहीं पहुंचता है, तो अब ये जो होते हैं यूट्रस, ये क्या कहता है कि दैट तरीके इतना सारा तैयारी किया है, वॉल को मोटा किया, ब्लड सप्लाई बढ़ाया, सब कहाँ गया? सब गया पानी में, सब बेकार, ठीक है। अब बेकार हो गया, बहुत झल्लाता है, गुस्सा करता है कि वो सारी तैयारी बेकार हो गई। मतलब बहुत सजावट की गई थी कि भाई शादी होगी, बारात ही नहीं आई। तो अब शादी की सजावट वैसे की वैसे ही तो नहीं रखेंगे ना, कि वैसे ही सजावट को छोड़ दो, है ना, वैसे ही रहने दो, ऐसा तो नहीं होगा। तो उस सारे सजावट क्या होगा? टेंट वाले आएंगे, अपना पूरा सजावट लेके चले जाएंगे। बस यहीं पर ये भी बात हुआ, ठीक है, कि सजावट तो सब कुछ तो तैयारी कर लिया लेकिन दूल्हा नहीं आया, स्पर्म नहीं आया, तो फिर क्या करना है? अब सारे सजावट को बिगाड़ो, ठीक है। अब यहाँ पर ये सबसे पहले ये दम तोड़ देता है। 24 घंटे के बाद ये क्या हो जाएगा? ये मर जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया खत्म, है ना, ये हो गया खत्म, ये मर गया, ठीक है। ये कह रहा है कि अलविदा, है ना, मैं जा रहा हूँ, तो ये मर गया। जब ये मर जाता है तो फिर मैसेज इनको भी जाता है यूट्रस को कि अब हमारे भी ये जो अंदर वाली वॉल हमने मोटी की थी उसको भी वापस नॉर्मल कर लेते हैं, है ना। टेंट वेंट हटाते हैं, सब जो हमने थिक किया था उस थिक को क्या कर लेते हैं? नॉर्मल कर लेते हैं, ठीक है। नॉर्मल क्यों करते हैं, क्यों ये सब करना है, अभी मैं बात आऊँगी उस टॉपिक पर। तो ये उसको क्या करते हैं? नॉर्मल लाना होता है, यानी कि वापस इतना पतला, है ना, इतना ही थिक उनको वापस लेना है, थीन कर लेना है। थिक था उसको थीन करना है। तो जो इतना उन्होंने स्किन बढ़ाया, उस स्किन को पूरा उनको काट काट के हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें जो ब्लड वेसल्स होते हैं, यहाँ पर जो उन्होंने ब्लड की सप्लाई बढ़ाई थी, तो इसको हटाने का इनके पास तरीका क्या है कि ब्लड वेसल्स में ना खिंचाव होता है, ठीक है। ब्लड वेसल्स में हार्मोन्स के द्वारा कि अब इसको खत्म करो, मामला पूरा हटाओ, ये सब सजावट, तो खिंचाव होता है जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स फट जाती हैं, ठीक है। और ब्लड वेसल्स फटेंगी और यहाँ पर जो है इन सारे मसल्स को धीरे धीरे कट करके हटाया जाएगा। पूरा एंडोमेट्रियम जो है वो अपने प्रॉपर पहले वाले पतला दुबला, ठीक है, तो पतले वाले थीन शेप में आएगा और जितना उसका फैट बना, जितना उसने बनाया था, सब फैट नहीं, मतलब मैं बता रही हूँ जितना मोटा हुआ था उस मोटे को वो पतला करेगा और सारी चीज़ों को जो है वो काट के हटा देगा। और जितनी भी वेस्ट गया, मतलब इसकी डेड बॉडी और ये जितना भी वेस्ट गया, ठीक है, उन सारे वेस्ट को म्यूकस के द्वारा और जो ब्लड, जो ये वेसल्स फट रहे हैं ना, तो फट रहे हैं तो बहुत सारा ब्लड जा रहा है, ब्लड निकल रहा है, उसी ब्लड के द्वारा, ब्लड वही है, एक ही है, जो शरीर में ब्लड है ना वही ब्लड है। ऐसा नहीं कि ब्लड कोई एक्स्ट्रा कहीं और से यहाँ पर स्पेशल ब्लड दिया गया था, नहीं, ब्लड वही है। जो यहाँ से हाथ कटेगा जो ब्लड निकल रहा है वही ब्लड यहाँ से भी निकल रहा है, वही ब्लड वेसल्स है। कोई स्पेशल ब्लड वेसल्स यहाँ पे नहीं दिया जाता है जिसको बोला जाता है कि गंदा खून है। गंदा खून कहाँ से आएगा? शरीर में एक ही प्रकार का वो खून है और वो गंदा नहीं है, ठीक है, वही है जो है, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड होगा या डीऑक्सीनेटेड होगा, तो ये ब्लड वही रहता है और ब्लड यहाँ से निकलना शुरू होगा, क्योंकि मीडियम माध्यम यही है कि ब्लड के थ्रू अब इसको पूरे को शरीर से बाहर निकालो। तो ब्लड के थ्रू, म्यूकस के थ्रू, इसको जितना भी यहाँ पर सब कुछ जो भी यहाँ पर रहता फैला था, जो भी तैयारी थी,
ये जो ये ओवम था सबको और इसके स्किन को पूरा कट करके है ना, यहाँ से हटा के सब कट करके ये पूरा वापस अपने पतले वाले में आ जाएगा। और देखो ये पतला लेयर रह जाएगा और बाकी ये सब कट करके और ये सारी चीज़ें सब ब्लड के थ्रू इसको थिन, ये पूरा सारी चीज़ों को निकाल यहाँ से ब्लड के थ्रू यहाँ से होते हुए इसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो बाहर निकालने में टाइम लगता है ना, तो टाइम ये कितना समय लगेगा। ठीक है, तो जो इसको बाहर निकालने में जो टाइम लगता है, जो साइकिल होता है जिसको पीरियड कहते हैं, पीरियड का जो साइकिल होता है वो होता है 2 से 8 दिन। ठीक है, मिनिमम 2 डेज और मैक्सिमम 8 डेज है ना, तो 8 डेज लगता है ये पूरी सफाई होने में। तो 8 डेज तक ये ब्लीडिंग होती रहती है। ठीक है, अब देखो इफ़ नो स्पर्म है ना, अगर स्पर्म नहीं आया, एंड्रोमेट्रियम कह रहा है कि अगर स्पर्म नहीं आया तो वॉल ऑफ एंड्रोमेट्रियम एंड ब्लड ब्रेक है ना, सब क्या हो जाएंगे, सब टूटेंगे, सब ब्रेक हो जाएंगे और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ऑल डेड पार्ट रिमूव, जो भी डेड पार्ट था यहाँ पे जो हटाया गया था उन सब को रिमूव कर दिया जाएगा बॉडी से थ्रू ब्लड के थ्रू या म्यूकस के, ब्लड और म्यूकस के थ्रू। और 2 से 8 डेज इसमें लगेगा, जिसको हम बोलेंगे मेंस्ट्रुएशन साइकिल या जिसको बोला जाता है पीरियड्स। ठीक है, पीरियड्स आना। ओके, ये इतना पोर्शन क्लियर हो गया। अब देखो गर्ल्स में जो पीरियड स्टार्ट होता है, ठीक है, वो होता है प्यूबर्टी स्टेज में। ठीक है, और प्यूबर्टी स्टेज जो होता है वो 11 से 12 साल में आता है। ठीक है, प्यूबर्टी स्टेज, और स्टार्ट होने को हम बोलते हैं मेनार्की। ठीक है, तो स्टार्ट हो रहा है ये कहलाता है मेनार्की, मतलब जब फर्स्ट पीरियड आया गर्ल्स को जब फर्स्ट पीरियड आता है तो उसको बोला जाता है मिनार्की। ठीक है, और जब पीरियड स्टॉप हो जाता है, स्टॉप कब होगा, जब ये सारे एग खत्म हो जाएंगे। उसके शरीर में गॉड ने स्टार्टिंग में ही, जन्म से ही 1000 एग दिया था, लेकिन 1000 एग कितने साल चलाना था ये भी तो देखो, 12 साल से लेकर के उसको 45 से 50 साल तक उसी एग का इस्तेमाल करना था। ठीक है, तो वो एग इस्तेमाल होता गया, हर मंथ में इस्तेमाल होता गया, धीरे धीरे करके ये सारे एग क्या हो जाते हैं, ये सारे के सारे एग खत्म हो जाते हैं। जब ये सारे एग खत्म हो जाते हैं तो ये प्रोसेस भी बंद हो जाता है कि ओवल्यूशन होगा, है ना। एग अब है ही नहीं तो होगा क्या, बनेगा ही नहीं अब, है ना। तो ये सारा प्रोसेस ही रुक जाता है और तब पीरियड्स नहीं आते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर अब कुछ होएगा ही नहीं, प्रोसेस ही नहीं होएगा, क्योंकि जिसके इसी एग के दम पे तो हो रहा था, एग खत्म हो गया। ठीक है, तो ये प्रोसेस रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है। स्टॉप होने को हम क्या कहते हैं कि वीडियो को पॉज कर दो, कहते हैं ना पॉज कर दो। तो यहाँ पर भी अब मेंस्ट्रुएशन को पॉज कर दो, तो मेंस्ट्रुएशन को क्या कर दिया जाता है, पॉज कर दिया जाता है। तो इसको बोला जाता है मेनोपॉज, है ना। अब आ गया मेनोपॉज। ये मेनोपॉज का जो टाइमिंग होता है वो 45 से 50 ईयर्स ओल्ड, है ना। इतने समय में 45 से 50 साल के अंदर होता है, मतलब इतने टाइम तक ये जितने 1000 से होते हैं वो उनसे ये काम हो जाता है। ठीक है, जब तक एग है, जब तक ओवल्यूशन है, ठीक है, जब तक एग ये बन रहा है, यहाँ पर मैच्योर हो रहा है, और जब तक एग फैलोपियन ट्यूब में जा रहा है तब तक संभावना है प्रेगनेंसी की, है ना। प्रेगनेंसी की संभावना, पॉसिबिलिटी तब तक रहती है। लेकिन जिस टाइम पर ये एग खत्म हो गया, ठीक है, और मेनोपॉज आ गया, उसके बाद पॉसिबिलिटी ही नहीं है, क्योंकि एग है ही नहीं, तो फर्टिलाइजेशन किससे होगा, और फिर फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। समझ में आ गया। अब देखो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है, अगर एवरेज साइकिल की बात करें, किसी में 30 डेज में 35 डेज के बाद पीरियड्स आते हैं, लेकिन एवरेज ऑन एन एवरेज जब निकाला गया तो वो 28 दिन का निकला। ठीक है, कि एवरेज 28 दिन, हर 28 डेज पर पीरियड्स आने चाहिए। ठीक है, 28 डेज, तो एवरी आफ्टर 28 डेज। ठीक है, ओवल्यूशन जो, अब देखो ओवल्यूशन कब होता है, अगर हम 28 दिन का पीरियड्स मानकर चलते हैं कि 28 दिन का पीरियड आ रहा है, ठीक है, तो उसका मैंने यहाँ पर देखो एक साइकिल हमने ये बनाया है। ये इस साइकिल में हमको क्या दिख रहा है बच्चों, 1 से 5 दिन, महीने का स्टार्ट हम लेते हैं और कि 1 तारीख है। ठीक है, तो 1 से लेकर के 5 डेज तक हमने ले लिया कि इसमें भी 2 to 8 डेज है ना, तो हम इसमें 5 दिन हमने ले लिया। ठीक है, 1 तारीख से लेकर के 5 तारीख तक। ठीक है, तो कितने हो गए, ये 5 दिन हो गए। ठीक है, तो 5 दिन यहाँ पर पीरियड्स है। ठीक है, पीरियड्स है मतलब कि ये चल रहा है। ठीक है, ब्लीडिंग के थ्रू ये पूरा क्लियर किया जा रहा है, साफ किया जा रहा है। अच्छा, साफ करना क्यों जरूरी है, क्योंकि देखो अगर साफ नहीं होता, ठीक है, तो एक तो पहली बात कि यहाँ पर देखो ये
डेड पड़ा हुआ है एग, ठीक है। फिर नेक्स्ट मंथ में मान लो कि साफ नहीं हुआ और ये एंडोमेट्रियम जो है वो मोटा था, तो अब नेक्स्ट मंथ में ये वाला ओवरी बोलेगा कि मैं ओवम को मैच्योर करने जा रहा हूँ, फिर मैं ओवल्यूशन करूँगा, तो तुम भी अपनी तैयारी शुरू कर दो। तो ये तैयारी करेगा तो क्या करेगा कि भाई इतना भी मोटा किया था अब और मोटा कर देगा, इतना कर देगा एंडोमेट्रियम को, है ना, और तैयारी कर लिया। और वो ये वाला जो डेड पड़ा था वो तो इन्फेक्शन तो होएगा ही, ठीक है। फिर यहाँ से आकर के पता पड़ा वो भी अब एक था, अब दो दो यहाँ पर डेड पड़े हुए हैं, ठीक है। लो भाई दूसरा भी आ गया, है ना, तो दूसरा भी यहाँ पर आ जाता है और ये भी आकर के मर गया, ठीक है, खत्म, क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। तो एक डेड बॉडी, दो डेड बॉडी, फिर इधर से आएगी 3, फिर उधर से आएगा 4, फिर इधर से आएगा 5, फिर इधर से आएगा 6, और साथ में जो यूट्रस देखो, यूट्रस या इतना था, ठीक है। अरे कितना मोटा करोगे उसको, है ना, तो पहले इतना, पहले ऐसे नॉर्मल था, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, इतना हुआ, इतना हुआ, इतना हुआ, क्योंकि एक बार ये कहेगा कि तैयारी करो, एक बार ये कहेगा तैयारी करो, एक बार ये कहेगा, ये बार ये कहेगा। तो इसके लिए हमको क्या करना होता है कि हर बार ये तैयारी करके और अपने आप को, इनको पता है कि एक बार ये बोलेगा एक बार ये बोलेगा, तो इनको क्या करना है कि सब कुछ क्लियर कर लेते हैं। ये यूट्रस जो है ना सब कुछ क्लियर कर लेता है, सबको नॉर्मल कर लेता है, अपने नॉर्मल स्टेज में पहुंच जाता है कि चल अब जब तू बोलेगा ना तो फिर तैयारी कर लेंगे, ठीक है। और फिर इसकी तैयारी को फिर वापस बिगाड़ेगा, फिर कहेगा कि चल मैं तो नॉर्मल आ गया, तू बोलेगा तो फिर तैयारी कर लेंगे। फिर इसको बोलता है कि तू बोलेगा तो फिर तैयारी कर लेंगे, लेकिन बीच में इसको नॉर्मल पूरा क्लीन करता जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 5 दिन का जैसे ये हुआ, ठीक है, ये चीज़ें हुई, क्लीनिंग हुआ 5 दिन का। उसके बाद ये 1 से लेकर के, और देखो 5 दिन, 1 से लेकर 5 दिन, 5 दिन तो ये हो गया। अब हम 12 डेट तक पहुँच गए, ठीक है। तो 1 से 5 दिन, ठीक है, 5 डेज तक तो ये हुआ। अब 12 दिन तक 1 हटा दो, ठीक है। अब देखो यहाँ से ही स्टार्ट होकर के और 12 दिन तक, यहाँ पर 12 डेज तक, ठीक है, 12 तारीख, हम मतलब डेट क्या है, अब यहाँ पर डेट अब क्या आ गया, ये 12 है, ठीक है। अब डेट यहाँ पर ये 12 आ चुका है, ठीक है, डेट है ना, ये 1 था, अब यहाँ पर डेट, मैं डेट लिख देती हूँ, ठीक है, नो कन्फ्यूज़न। देखो अब डेट कितना हो गया, 12 हो गया। तो 1 से लेके 5 डेज तक, यहाँ पर 5 दिन तक तो ये हुआ, लेकिन उसके बाद यहीं से स्टार्ट हुआ था, साथ में एक और प्रोसेस चल रहा था, उसको हम बोलते हैं फॉलिकल फेज। यानी कि जब यहाँ पर ये सफाई क्लीनिंग चल रही थी, उसी समय ये दूसरा वाला जो है वो तैयारी शुरू कर देता है। किसके लिए, इसके लिए, है ना, ओवम बनाने की तैयारी शुरू कर लेता है। तो इसने अपनी तैयारी, ओवरी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी, और उसी को हम बोलते हैं फॉलिक्यूलर फेज, ठीक है। तो यहाँ पर फॉलिक्यूलर फेज स्टार्ट हो जाता है, ओके। अब देखो 12 तारीख तो हो गया, अब 13, 14, 15, है ना, 13, 14, 15 को इसकी तैयारी तो हो चुकी थी ना। तो 13, 14, 15 को ये क्या करेगा, अब ये करेगा ओवल्यूशन, ठीक है। अब इसने ये जो बनाया था एग, अब इस एग को अब ये क्या करेगा, ये यहाँ से यहाँ इसको ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है। तो एग अब इसमें आ गया, है ना, और प्रोसेस क्या हो गया हमारा, प्रोसेस हो गया ओव्यूलेशन, ठीक है। तो ओव्यूलेशन प्रोसेस अब यहाँ पर हो गया, ठीक है, इधर से हो गया। तो देखो ये इसने जो ओव्यूलेशन का जो डेट है, अगर 28 डेज का हम ये मान के चल रहे हैं, तो ओव्यूलेशन का जो डेट होगा ना, अब इसके नेक्स्ट ओव्यूलेशन, पहले ओव्यूलेशन के बाद जो दूसरे ओव्यूलेशन का डेट होगा वो होगा 13 डेट को, 14 डेट को और 15 डेट को, ठीक है। तो ये 13, 14, 15 को ओव्यूलेशन हुआ। उसके बाद 16 से, अब देखो 16 से लेकर के और 28 तक, ठीक है, ओव्यूलेशन के बाद का आगे का प्रोसेस, आगे का प्रोसेस, आगे का प्रोसेस। और यहाँ इसको ओव्यूलेशन के बाद एग तो चला गया, अब इसका बचा हुआ क्या होता है, उसका भी यहाँ पर काम होता है, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, जिससे कि मतलब जो हार्मोन्स होंगे उससे, कार्पस ल्यूटियम एक ग्लैंड की तरह काम करता है, हार्मोन्स देता है, जिससे हार्मोन से ही ये सारा इन्फॉर्मेशन मिलता है कि ये सब अब हटाओ, ठीक है। तो वो अब यहाँ पर ल्यूटियल फेज आ गया, कॉर्पस ल्यूटियम यहाँ पर बनाया जाएगा, जो कि अब आगे का इन्फॉर्मेशन, आगे के काम को संभालेगा, कि फर्टिलाइजेशन हुआ तो भी संभालेगा, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो भी संभालेगा, ठीक है। तो 16 से लेकर 28 दिन तक ये काम होता है। और जब नहीं हुआ फर्टिलाइजेशन, अब यहीं पर देखा जाता है कि फर्टिलाइजेशन हुआ या नहीं, ठीक है। ल्यूटियल फेज ये देखता है अब यहाँ पर ये कि यहाँ पर देखता है ये कि फर्टिलाइजेशन, ठीक है,
फर्टिलाइजेशन यहाँ पर हुआ या नहीं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन अगर होगा तो उस हिसाब से काम करेगा, नहीं होगा तो उस हिसाब से यहाँ पर काम करेगा। इसमें कॉर्पस ल्यूटियम यानी कि एक ग्लैंड को बनाया जाता है। इस फेज में एक ग्लैंड को बनाया जाता है जो आगे के काम को संभालता है। ठीक है, और जब उसने देखा कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या करेगा, फिर वही स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, हटाओ सारी तैयारी, तो फिर 1 से 5 डेज तक फिर पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यानी कि ओव्यूलेशन का जो टाइमिंग है ना, अगर 28 डेज मान के चल रहे हैं तो ओव्यूलेशन का टाइमिंग कब है, 13 डेट को है, 14 डेट को है, 15 डेट को है। तो इस डेट में प्रेगनेंसी की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि उस समय ओवम आया हुआ है। ठीक है, अगर उस टाइम पर स्पर्म एंट्री करता है तो फर्टिलाइजेशन यानी कि प्रेगनेंसी की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, अब दूसरी बात कि मान लो कि यहाँ पर ओव्यूलेशन मान लो कि उससे पहले, ठीक है, 13, 14, 15 उससे हम पहले ही ले लेते हैं। मान लो कि अभी ये वाला फेज चल रहा है। ठीक है, ये वाला फेज, और इसी में मतलब कि हम डेट ले लेते हैं। जैसे मान लो कि हमने ले लिया कि 8 तारीख, 9 तारीख, ठीक है, 10 तारीख, कुछ ऐसा ले लिया हमने, 7 तारीख। ठीक है, अगर इस डेट में मान लो कि स्पर्म आ गया तो ओवम तो आया ही नहीं था, आप समझिए। ठीक है, इस डेट में स्पर्म की एंट्री मान लो कि हो गई, लेकिन ओवम तो भाई अपने टाइम पर ही आएगा ना। ओवम तो 13, 14, 15 को आने वाला है, लेकिन स्पर्म की एंट्री हो गई, ओवम की एंट्री नहीं हुई, तो फिर क्या होगा, तो स्पर्म देखो 10 तो ज़्यादा हो गया भाई, हम ना और थोड़ा और ले लेते हैं। जैसे ना हम 6 ले लेते हैं, चलो 6, 7, 8, ठीक है, ये ले लेते हैं मान लो। तो अगर ये डेट है तो यहाँ पर क्या होगा, अभी स्पर्म यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, स्पर्म तो आ गया और ओवम यहाँ पर आया नहीं है, अभी ओव्यूलेशन तो हुआ नहीं है। तो उस केसेस में क्या होगा कि ये स्पर्म भी यहाँ पर इंतज़ार करते हैं, ये स्पर्म भी रहेंगे बॉडी के अंदर और ये इंतज़ार करते हैं कितने समय तक ये जिंदा रहेंगे। तो ये स्पर्म जो है इनकी लाइफ होती है 5 डेज, 5 दिन तक इंतज़ार करते हैं, मतलब इनसे ज़्यादा पेशेंस है इनको। ठीक है, ये कहते हैं ये कितने देर वेट करेंगे, ये केवल 24 घंटे तक वेट करेंगे, लेकिन ये 5 दिन तक इंतजार करते हैं कि 5 दिन मैं यही हूँ, अगर एग आया तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, अगर नहीं आया तो फिर हम सारे के सारे स्पर्म जो है वो खत्म हो जाएंगे, हम भी मर जाएंगे। ठीक है, तो इन्हीं का डेट होता है 5 डेज। 5 डेज तक ये यहाँ पर इंतजार करते हैं ओवम का। ठीक है, लेकिन हो सकता है टाइमिंग सेट ना बैठे। ठीक है, स्पर्म तो आ गया, ओवम आया नहीं, जब ओवम आया तो स्पर्म नहीं आया। ठीक है, इन दोनों ही केसेस में प्रेगनेंसी की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, ये हो गया बच्चों, ये देखो ये पूरा क्लियर हो गया। ठीक है, ये था हमारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ये क्वेश्चन देगा कि अगर नहीं हुआ फर्टिलाइजेशन तो फिर क्या होगा। ये कुछ पिक्चर्स में आपको दिखा रही हूँ, एक बार देख लो। ठीक है, अब देखिए साथ ही हम पढ़ लेते हैं इसी में एनसीईआरटी, है ना। अब एक बार फटाफट एनसीईआरटी देख लो। देखिए कह रहा है व्हाट हैपन व्हेन द एग इज़ नॉट फर्टिलाइज। इफ़ द एग इज़ नॉट फर्टिलाइज, अगर एग का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, इट लिव्स अबाउट 1 डे, एक दिन, मतलब 12 घंटे का दिन 12 घंटे का रात, यानी कि 24 घंटे तक ये रहेगा। ठीक है, सिंस द ओवरी रिलीज 1 एग एवरी मंथ, हम जानते हैं कि हर महीने में ओवरी एक एग को रिलीज करता है। द यूट्रस ऑल्सो प्रिपेयर इट सेल्फ एवरी मंथ, और यूट्रस भी अपने आप को हर महीने में प्रिपेयर करता है टू रिसीव द फर्टिलाइज एग, कि अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो उस एग के लिए ये अपने आप को हर महीने तैयार करता है। दस इट्स लाइनिंग बिकम थिक एंड स्पॉन्जी, इसकी लाइनिंग क्या होती है, अपने आप को ये मोटा कर लेता है, अंदर वाली लाइनिंग यानी कि एंडोमेट्रियम की बात कर रहा है। ठीक है, ये मोटा कर लेता है। दिस वुड बी रिक्वायर्ड फॉर नरिशमेंट द एम्ब्रियो इफ फर्टिलाइजेशन हैड टेक्स प्लेस। ठीक है, टेकन प्लेस, अगर यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो यहाँ पर प्रेगनेंसी यानी कि हो जाती है, तो वो 9 मंथ को तक उसका नरिशमेंट करने के लिए, एम्ब्रियो का नरिशमेंट करने के लिए, बच्चे के पालन पोषण के लिए यहाँ पर जितनी चीज़ों की जरूरत थी वो सारी तैयारी ये यूट्रस करके रख लेता है। ठीक है, नाउ हाउएवर दिस लाइनिंग इज नॉट नीडेड एनी लॉन्गर
However, this lining is not needed any longer. ये बहुत लंबे टाइम तक ये लाइनिंग नहीं रहेगी. So the lining slowly breaks, है ना. अब इसको क्या किया जाता है, कहाँ गया एम्ब्रियो फर्टिलाइजेशन, ठीक है. इफ फर्टिलाइजेशन है, जब फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है. अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो लाइनिंग स्लोली ब्रेक्स, है ना. लाइनिंग जो होगी, अब जो एंडोमेट्रियम मोटा हुआ है वो क्या हो जाएगा, टूटना शुरू कर देगा. एंड कम्स आउट थ्रू द वेजाइना एज ब्लड एंड म्यूकस, और म्यूकस और ब्लड के थ्रू वेजाइना से ये बाहर आने लगेगा. दिस साइकिल टेक्स प्लेस रफली एवरी मंथ. ये जो है ये साइकिल, ये चीज़ हर महीने होता रहेगा. हर महीने होगा, एक बार इधर से होगा, एक बार इधर से होगा, एक बार इधर से होगा. ये हर महीने होता रहता है. एंड इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन, जिसको हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं. इट यूजुअली लास्ट अबाउट 2 to 8 डेज, है ना. ये जो है इसकी टाइमिंग जो होती है वो लगभग 2 से 8 दिन की होती है. 2 से 8 दिन में ये पूरी सफाई करने में टाइमिंग जो है वो 2 से 8 दिन लग जाता है. ठीक है, तो बच्चों ये हमने एनसीईआरटी भी देख लिया. अब हम लास्ट टॉपिक देखेंगे इसमें, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में, जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ. ठीक है, ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा. ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक स्टडी करते रहिए. ओके, हैव अ नाइस डे.